फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित हैं, जो आपके आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्षारीय विलयन में फिनाफ्थलीन सूचक का रंग होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुलाबी, पीला, नीला, रंगहीन। सही ऑप्शन है ए, गुलाबी। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, निम्न में प्रबल क्षार हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो प्रबल क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में अधिक हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो प्रबल क्षार होते हैं। और जिनकी सांद्रता कम होती है, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक होती है, वो प्रबल क्षार होते हैं। और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कम होती है, वो दुर्बल क्षार होते हैं। तो प्रबल क्षार में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है। और दुर्बल क्षार में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया हाइड्रोक्साइड आता है। चूँकि इस प्रश्न में पूछा है कि प्रबल क्षार कौन है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सही ऑप्शन है बी, हाइड्रोजन साइनाइड। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसके आयनन की मात्रा कम होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। सही ऑप्शन है बी, इसके आयनन की मात्रा कम होती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, H2S विलयन का पीएच मान, अम्लीय विलयन का पीएच मान, H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है। तो H2SO4 या H2SO4 दोनों अम्ल है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। आप याद रखेंगे, उदासीन जल का पीएच मान 7 होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो सही ऑप्शन है सी, 7 से कम। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, क्षारीय विलयन का पीएच मान है, तो अभी हमने बताया कि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। तो कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस को नीला करने वाला जो विलयन होता है वो क्षार होता है, क्योंकि क्षार में जब लाल लिटमस को डालते हैं तो वो नीला कर देता है, जबकि अम्ल में नीला लिटमस को डालते हैं तो वो लाल कर देता है। आप याद रखेंगे, तो लाल लिटमस को नीला कर देने वाला जो विलयन होगा वो क्षार होगा, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। सही ऑप्शन दिया है 1, 4, 5 और 10, तो 7 से अधिक जो ऑप्शन है वो 10 है, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न, एक विलयन का पीएच मान 5 है, यह विलयन होगा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो प्रश्न में 5 दिया है, तो सही ऑप्शन है ए, अम्लीय होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। तो अम्ल में जब नीले लिटमस को डुबाया जाता है तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ये 7 से कम है, 6 दिया है, तो सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 10⁻⁻6 मोल हाइड्रोक्लोरिक विलयन का पीएच मान होगा। ऑप्शन दिया है 7, 6, 0, -6। तो दोस्तों, 10 पे जितना पावर दिया रहता है, माइनस में दिया रहता है तो उसका आंसर प्लस में आएगा, और प्लस में दिया है तो उसका आंसर माइनस में होगा। अर्थात 10 में -6 को जब हम
हल करेंगे तो उसका मान आएगा 6। अतः इसका सही ऑप्शन होगा बी 6। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻² है, इस विलयन का पीएच मान होगा। अर्थात विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति अर्थात इसकी सांद्रता जो है दिया है 10⁻²। इस विलयन का पीएच मान बताना है। अभी हमने बताया कि 10 पे जितना घात रहता है, अगर माइनस में तो आंसर प्लस में आएगा, प्लस में है तो आंसर माइनस में होगा, क्योंकि किसी विलयन का पीएच जो मान होता है, विलयन का पीएच मान जो है -log(x)×10 होता है। और इसी x के जगह पे जब हम -2 भरते हैं, -2 जब भरते हैं तो -2 जब लिखते हैं, log माइनस पहले से रहता है तो ये -2 इधर चला जाता है, तो -2 इसके पहले माइनस ही है तो माइनस में माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाता है। और log 10 और बेस 10 का मान होता है 1, इसलिए 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। इसलिए सही ऑप्शन है बी 2। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है, विलयन का पीएच मान बताना है। तो 10⁻7 है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा 7। तो सही ऑप्शन बी होगा 7। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो सही ऑप्शन है सी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है। अर्थात हमें उस कथन का चुनाव करना है जो गलत है। हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मूल्य 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, हाइड्रॉक्सिल आयन के सांद्रण का मूल्य 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, पीएच का मान 0, पीएच का मान 7। उदासीन जल के लिए पूछ रहा है, तो उदासीन जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता बराबर होती है, जो 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है, इसलिए ए और बी दोनों सही हैं। और शुद्ध जल जो उदासीन जल होता है, जिसे हम शुद्ध जल कहते हैं, उसका पीएच मान 7 होता है। तो ए बी डी जो है सही ऑप्शन है, अतः सी जो है गलत है, और हमें गलत ऑप्शन का चुनाव करना है, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है, इस विलयन का पीएच मान होगा। अभी हमने बताया कि 10 पे जितना पावर रहता है, माइनस रहेगा तो आंसर प्लस में आएगा, और प्लस रहेगा तो माइनस में आएगा जब पीएच मान निकालते हैं तब, जैसा कि ऊपर निकाल कर बताया भी गया था। तो 10⁻12 है, तो विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का पीएच मान 12 होगा। और पूछ रहा है विलयन का पीएच मान, जबकि पीएच मान और पीओएच मान दोनों मिलकर होता है 14। तो 12 जो है पीओएच का मान हो गया, पीएच का मान जब निकालना होगा तो 14 में से 12 घटा देंगे, बचेगा 2, अर्थात इस विलयन का पीएच मान हो जाएगा 2। सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो H2SO4 में जो है हाइड्रोजन आयनों की संख्या है 2, अतः परमाणुओं की संख्या हो जाएगी कितनी, 2, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा। सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। सही ऑप्शन है बी, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। सही ऑप्शन है सी, एंटासिड। अधिकांश बार ये प्रश्न पूछता है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। सही ऑप्शन है सी, एंटासिड। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है NaHCO3 Na2CO3 × 10H2O,
अगला है CaOCl2, अगला है NaOH। धावन सोडा का सूत्र पूछ रहा है तो NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं जो बेकिंग सोडा है जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं। Na2CO3N210H2O को सोडियम कार्बोनेट पढ़ते हैं जिसे धावन सोडा कहते हैं। CaOCl2 को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ते हैं जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं या विरंजक चूर्ण कहते हैं। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं या कास्टिक सोडा कहते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है तो सही ऑप्शन है बी, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3N210H2O। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम साइनाइड। जिसमें हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उसे अम्लीय लवण कहते हैं। सही ऑप्शन है बी, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, अर्थात पेयजल को शुद्ध करने के लिए, जीवाणुओं को पेयजल में मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। सही ऑप्शन है ए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र बताइए। खाने का सोडा या मीठा सोडा, ठीक है, या धावन सोडा। सही ऑप्शन है बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है जो बारिश के रूप में होता है, तो सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक विलयन का pH मान 3 मोल है तो विलयन होगा। तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है और 7 से कम होने पे विलयन जो है अम्लीय होता है, अतः pH मान 3 है तो विलयन अम्लीय होगा, तो सही ऑप्शन है सी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान 5.2 होता है, तो सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, सोडियम बाइकार्बोनेट। सही ऑप्शन है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है पीला, नारंगी, भूरा, लाल, अपरिवर्तित रहता है। सही ऑप्शन है सी, भूरा लाल। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं? आधा, 2, 3, 4। सही ऑप्शन है ए, आधा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, धावन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो धावन सोडे का सही नाम है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3N210H2O अभी बताया गया था। तो धावन सोडे का नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट। सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मीठे सोडे का अणु सूत्र है। मीठा सोडा का सूत्र NaCl, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सही ऑप्शन है सी, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं, अतः विकल्प सी सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 1 विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁹ मोल है। इस विलयन का pH मान कितना होगा? दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर दीजिए कि इसका pH मान कितना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।